नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी कथा लेके आया हूँ जिसको सुनकर के आपके रोम रोम खिल उठेंगे और आप भी बोलेंगे कि हे भगवान, कि इस तरह के आदमी हमारे देश में, हमारी धरती पर पैदा हुए, जिसकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से भगवान स्वयं धरती पर आए और एक राजा जिसके कोड मिटा गए और उसको पता ही नहीं चला कि मेरे कोड कैसे सही हुए। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों, मेहरबानी करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आज की कथा में मैं आपको बताऊंगा सेन जी महाराज, जो कि सेन जी भगत के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो नाई समाज में पैदा हुए थे और इनको नाई समाज वाले ही ज़्यादा मानते हैं। बाकी इसमें जाति की कोई रोक टोक नहीं है। देखो, संत सभी के कल्याण के लिए होते हैं और सभी को सच्ची श्रद्धा से उनका मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं शुरू करता हूँ सेन जी महाराज की कथा, सेन जी महाराज की कहानी, जो कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जिले में दामाखेड़ा नाम के गांव में नाई समाज में पैदा हुए थे। दोस्तों, इनका जन्म विक्रम संवत 1347 को बैसाख बुद्धि लगन 12 को हुआ था। इनके पिता सेनचंद्र तथा माता गजला देवी थी। ये बड़ बेरा गोत्र में पैदा हुए थे। इनके गुरु का नाम रामानंद जी महाराज थे। दोस्तों, पैदाइशी शुरू से ही भगवान का बड़ा भजन ध्यान करते थे। आगे चल कर के गुरु रामानंद की शरण में गए। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था और ये छोटी जाति के जो नाई कुमीन, कुछ लोग राजा की चाकरी में लगे रहते थे। इसी प्रकार से जो ये सेन जी महाराज थे, ये भी राजा के घर, राजा के महल में रोज़ जाया करते थे, राजा की चाकरी किया करते थे। उनकी जो दाढ़ी बाल, उनकी जो तेल मालिश, जो भी उनकी परेशानी, जो भी वो काम बताए, इस तरह का काम सेन जी महाराज करते थे। प्रिय मित्रों, जिस राजा के यहाँ ये चाकरी करते थे, उस राजा को किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से उनको कोढ़ हो गए। पूरे शरीर में बुरी तरह से कोढ़ थे। उनका एक एक अंग से पानी चूता था और इस तरह का स्मेल आता था कि कोई उनके पास रुक नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि राम जी की माया को कोई नहीं जान सकता, कब किसको दुख देते, कब किसको पीड़ा दे दे, कैसे कैसे बीमारियां ला करके शरीर को कुरूप बना देते हैं, जिसको हम लाख सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो भगवान बिगाड़ने पे आ जाता है तो किसी हाल में वो सुधर नहीं सकता। एक दिन की बात है कि सेन जी महाराज राजा की चाकरी के लिए जा ही रहे थे शाम के समय, क्योंकि उस दिन उनकी नाइट ड्यूटी थी। लेकिन दोस्तों, उसी समय 4 संत आ जाते हैं और भगवान का नाम लेकर के राम राम करके बोले कि आज हमको आपके घर भोजन ग्रहण करना है, आज आपकी सेवा में हमें रुकने का। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि संत जिसके घर जाते हैं वो एक सच्ची आत्मा होती है और जिसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं, उसी के घर संत पग धरते हैं। अब दोस्तों, ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं कि राजा के घर यदि सेन जी महाराज नहीं जाते तो सेन जी महाराज को राजा फांसी पर चढ़ा देता। हो सकता है कि उसको घाणी में पेल करके पीस डालते, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा ऐसे ही दंड देते थे, जिसको मन हो उसको वो मरवा सकते थे और जो भी उसके मन में आए वो उसको दंड दे सकते थे। लेकिन सेन जी महाराज ने सोचा कि यदि राजा के नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरा यही जन्म बिगड़ेगा, लेकिन यदि आज संतों की सेवा नहीं करी तो मेरा ऊपर वाला जो भगवान का दरबार है वहाँ भी मुझे परेशानी हो सकती है और वहाँ भी मुझे पाप मिलेगा। तो दोस्तों, उसने निश्चित कर लिया कि आज ये जो 4 संत हैं, इनकी हम दोनों मियाँ बीवी, दोनों पति पत्नी सेवा करेंगे। चाहे राजा जी महाराज को जो दंड देना हो दे, चाहे मौत देनी हो तो मौत दे, फांसी देनी हो तो फांसी दे। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से पकवान बनाते हैं और संत महाराज को आसन देते हैं। चारों संतों को बढ़िया जिम्मेवार करते हैं और उनकी अच्छी खातिरदारी के साथ सेवा करते हैं। संत जी भी खुश थे। उधर दोस्तों, भगवान विष्णु ने सोचा, आज मेरा संत, आज मेरा साईं, आज मेरा भगत सेन जी महाराज बहुत परेशान हैं। उधर राजा के चाकरी पे जाना था, लेकिन संत की वजह से, जो कि स्वयं भगवान के रूप होते हैं, उनकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है। तो दोस्तों,
ऐसा कहा जाता है कि आधी रात पोर को तड़को, सेन रूप हरि दे डालो, हाथ लगी तो राजा की कंचन काया हो गई। दोस्तों, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर से स्वयं झटपट तैयार होकर के सेन जी महाराज का रूप धरा, सेन जी महाराज का रूप धारण किया और रात को उस राजा के दरबार में आते हैं अपनी चाकरी, अपने भगत की चाकरी बजाने के लिए। दोस्तों, लक्ष्मी माता बड़ी आश्चर्यचकित हुई और भगवान विष्णु से पूछने लगी कि हे भगवान, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आज मेरा भगत संकट में है और मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा तो वो तड़पेगा, परेशान हो जाएगा। दोस्तों, स्वयं विष्णु भगवान क्षीर सागर से आकर के सेन जी महाराज का रूप धारण किया और राजा के दरबार में जाते हैं। राजा दुख से पीड़ा से करा रहा था और उसने नाम लेके पुकारा कि सेन जी आ गए, कि हाँ महाराज आ गया। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो उसी को देते हैं। अब ये दुख से पीड़ा से परेशान थे और निद्रा में पड़े हुए थे। सेन जी महाराज का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान धीरे धीरे करके उनकी तेल मालिश करते हैं। जैसे ही राजा के उसने हाथ लगाया भगवान विष्णु ने, उसके सारे कोढ़ धीरे धीरे करके खत्म हो गए, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। प्रिय मित्रों, राजा के कोढ़ सही हो गए, जो पीड़ा थी, जो पस था, उसकी मवाद सी निकलती थी, सारा सब कुछ विष्णु भगवान की कृपा से 1 मिनट में ही सही हो गया। अब राजा सुख से, चैन से, ठाठ से सो रहा था। उधर राजा के महल में जो दरबारी लोग थे, जो सैनिक लोग थे, उन्होंने सोचा कि आज हमारे राजा किसी तरह से तड़पड़ाहट भी नहीं कर रहे और राम राम करके जो और दिन पीड़ा से पुकारते रहते थे, आज किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही। दिन के 8:30 बज गया, हो सकता है आज राजा जी महाराज स्वर्ग सिधार गए हो, इनका शरीर प्राण छोड़ दिया हो। दोस्तों, इस प्रकार से चौकीदार सोच रहे थे। उधर राजा तो अपनी अंगड़ाई में मस्त सोया हुआ था, उसका आज शरीर तगड़ा हो गया, कोढ़ का निशान नहीं। धीरे धीरे सैनिकों ने हिम्मत करके राजा के पास जाते हैं और उनको जगाने की कोशिश करते हैं। राजा ऐसे सोया हुआ था जैसे उसको कई सालों से नींद नहीं आई हो। अब दोस्तों, आज इसका शरीर पूरी तरह से तगड़ा हो गया, शरीर में कहीं कोई कोढ़ का निशान नहीं। राजा जग गया और देखा तो उसका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त और पूरे पहले से भी अच्छा हट्टा कुट्टा हो गया, मतलब चंदन काया हो गई। अब दोस्तों, राजा ने मनी मन सोचा कि आज रात को सेन जी भगत आए थे और उन्होंने मेरा मालिश किया, उसकी वजह से मेरे ये कोढ़ सही हो गया। अब दोस्तों, राजा मनी मन बहुत प्रसन्न होता है। अब उन्होंने सेन जी को बुलाने के लिए अपने जो सैनिक थे उनसे बोला। अब दोस्तों, भजन में ऐसे कहते हैं कि वे राजा सुनो अलकारा, उन भगत को बेगो बुलाओ, सेन जी महाराज और उनकी पत्नी सुशीला, जो कि दोनों घर पर संत सेवा में लगे हुए थे। अब दोस्तों, अलकारा जी उनको बुलाने के लिए घर चले जाते हैं। उधर सेन जी महाराज तो यही चिंता में थे कि आज मैं संत सेवा में यहाँ पे हूँ और राजा के यहाँ चाकरी करने नहीं गया, ज़रूर से ज़रूर राजा आज मुझे बुलाएगा और फांसी की सज़ा सुनाएगा। उधर उसके घर जो संत बैठे थे, संत ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, यदि आज तुमको फांसी मिलती है तो तुम्हारी जगह हम झूल जाएंगे, जिसकी हमारी वजह से आप राजा की चाकरी में नहीं गए। आप चिंता नहीं कीजिए और अलकारा जी के साथ राजा के महल में जाइए आराम से। जैसे ही सेन जी महाराज राजा के महल में पहुंचते हैं, राजा को प्रणाम किया, माथा टेका। उधर सेन जी महाराज मन में जो बड़े परेशान लग रहे थे, उधर राजा भी आज बड़ा खुश था, प्रसन्न था। प्रिय मित्रों, राजा ने जैसे ही सेन जी महाराज पहुँचे, उनके पैर धोए, उनके पैर छूकर के प्रणाम किया। उधर सेन जी महाराज चक्कर में पड़ गए कि आज ये हो क्या रहा है। सेन जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन राजा वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आज चक्कर क्या हो रहा है। सेन जी महाराज मनी मन सोच रहे थे कि राजा रूठे तो फांसी, लेकिन राम जी रूठे तो कहाँ ठिकाना। उनको तो इसी चिंता में थे। राजा साहब को याद दिलाया कि महाराज
आपको फांसी का हुक्म सुनाना है तो फांसी दे दीजिए, और यदि घानी में पीस के पेलना है तो मेरा वो भी काम कर दीजिए। लेकिन मैं रात को नहीं आ सका। अब दोस्तों उसको क्या मालूम कि रात को उसकी जगह कौन आया था। भजन में ऐसे बोला जाता है कि केवे सेन जी सुनो मारा संता, मैं जाऊं राजा के पासे, राजा रूठे तो राजा फांसी का हुक्म सुनावे, और जीवता रिया तो आपा पाछा मिलेंगे। दोस्तों इस प्रकार सेन जी महाराज ने उन संतों से कहा, और संतों ने भी उनको आशीर्वाद देके कहा कि चिंता नहीं करो, यदि आपको फांसी का हुक्म सुनाते हैं तो आपकी जगह हम झूलने को तैयार हैं। दोस्तों संतों का भगवान में विश्वास था, इसलिए वो ऐसा बोल रहे थे। उधर सेन जी महाराज बार बार बोलते हैं कि महाराज मैं रात को नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कीजिएगा, और यदि कोई फांसी का हुक्म देना है तो वो भी मुझे मंजूर है। उधर राजा कहता है कि आप क्या बात कह रहे हो, आप तो रात को आए थे और मैंने आपसे बात भी किया था। आप रात को थोड़ा लेट से आए थे तो मैंने बोला था आप इतने लेट से क्यों आए, तो आपने कहा था कि थोड़ी घनी लेट तो हो ही गया महाराज। दोस्तों इस प्रकार से विष्णु भगवान उनके सपने में मतलब रूप धर करके आए थे, जिन्होंने उनकी कोड़ी की बीमारी ख़त्म किया। आज राजा बहुत अत्यधिक प्रसन्न है। अब ये सेन जी महाराज के पैरों में पड़ जाते हैं और सेन जी महाराज से कहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। राजा अचंभे में पड़ जाता है। इधर सेन जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं आया, उधर राजा कहता है कि आप आए थे और आपकी वजह से मेरे कोड सही हुए। सेन जी महाराज पूरी तरह से अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं तो मेरे संतों की सेवा में था, ये राजा आज क्या पगला गए कि जो ऐसे बोल रहे हैं कि आप आए थे। उधर सेन जी महाराज कहते हैं कि भगवान राजा महाराज मैं तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आपको यदि भरोसा है तो कीड़ी को कड़ और हाथी को मण देने वाला वो शिवम सांवरिया भगवान मेरा भेष धर करके आया हो। अब दोस्तों अब राजा भी चक्कर में पड़ गया और सेन जी महाराज भी चक्कर में पड़ गए, क्योंकि सेन जी महाराज एक आम इंसान थे, भगवान के भगत थे। उनके हाथ लगाने से पहले तो कभी कोड सही नहीं हुए, और आज उनका रूप धर करके जो गिरधारी सांवरा आया है उसकी वजह से ये कोड सही हो गए। अब दोस्तों राजा अपना राजपाट छोड़ करके सांवरिया सेन जी महाराज के नाम करने के लिए कहता है। उधर सेन जी महाराज कहते हैं कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, यदि आपको देना है तो आपके कोट मटाने वाले उस हरिहर का मुझे दर्शन करवा दो, मुझे उनकी सेवा में जाने दो। तो प्रिय दर्शकों इस प्रकार से राजा के जो कोट मिटाया था शिवम भगवान हरि थे, जो नारायण भगवान क्षीर सागर से आए थे, जो धन्ना जाट का तुम्बा इन्होंने हीरा से भर दिया था। दोस्तों मेरे चैनल पर धन्ना सेठ की कहानी भी पड़ी हुई है, संत नामदेव की भी है, जो नरसी जी हैं, मीरा जी भाई हैं, सेन जी भगत की आज मैं बना रहा हूँ, और सदना कसाई जो कि दोस्तों ये कलयुग के संत हैं और इनकी अपार महिमा है। आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल मन मोहित हो जाएगा। ऐसे थे हमारे संत जिनकी चाकरी में शिवम भगवान ने भी सेवा हाजिर की। और एक मास्टर मनसुख राम जो कि बड़ौदा गुजरात की सच्ची घटना है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है। हो सकता है मैं इनका वीडियो आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। आज सेन जी महाराज का हाथ राजा ने अपने सर पर रखवाया है और उनसे आशीर्वाद मांगा है कि आपकी कितनी बड़ी महिमा है, जिसकी वजह से आज मेरे कोड सही हो गए। और आज पूछो नहीं कि मैं आज इतना खुश हूँ, आपकी वजह से मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो प्रिय दर्शकों इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के दामाखेड़ा गांव में हमारे सेन जी महाराज और उनकी पत्नी सुशीला जी जो कि बहुत परम पूज्य थी। दोस्तों ये थी आज की कहानी सेन जी महाराज की, जिनकी अपार कृपा से, असीम कृपा से राजा के कोड सही हो गए, और आज भी नाई समाज के लोग इनको बहुत परम पूज्य मानते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनके आश्रम बना रखे हैं कई जगह। और दोस्तों जहाँ से भी आपको अच्छा मिले ज्ञान उसको ग्रहण करना चाहिए, और भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। तो सभी को हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।